जैन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, प्रमुख आचार्य हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में। आज उनसे संबंधित जो अन्य जानकारी है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट जरूर करें। और किस तरह आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितना रिविजन हो चुका है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा अपनी चल रही है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। देखो अभी वैसे देखा जाए तो फरवरी है, मार्च, अप्रैल है, मई है और जून में आपके एग्जाम होने हैं, है ना। तो 4 महीने, 4.5 महीने तक भी आपके पास है। तो अगर आप मजबूती से पूरे विश्वास के साथ मेहनत से तैयारी करते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की चिंता ना करें। ठीक है, तो बस रेगुलर तैयारी रखें। जो उत्साह में शादी विवाह में घूमने के चक्कर में नुकसान ना कर ले अपना, कि ठीक है सर शादी है, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इस चक्कर में फिर बाद में हो कि नुकसान हो जाए। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बारे में बात करें, प्रमुख संप्रदायों के बारे में बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क आचार्य, है ना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। निम्बार्क आचार्य की बात करें, प्रवर्तक है निम्बार्क आचार्य। देखिए प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य ना। इनका जन्म मैंने बता दिया आपको कि 1162 ईस्वी में हुआ था, का मैसूर। ठीक है, जन्म 1162 ईस्वी में, जो मैसूर मैसूर का जो है वेल्लारी, मैसूर के वेल्लारी के पास निम्बापुर गांव था, वहां वेल्लारी के निम्बापुर गांव में। ठीक है, निम्बार्काचार्य का जन्म 1162 ईस्वी मैसूर के वेल्लारी के पास निम्बापुर गांव में इनका जन्म हुआ। और आगे बात करते हैं, इनका जो मूल नाम जो है वह है आरुणि था। ठीक है, मूल नाम की बात करें तो मूल नाम आरुणि। प्रश्न मन है कि निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था, तो आरुणि था मूल नाम, सामान्य बात है। इनके गुरु का नाम बात कर लेते हैं। गुरु का नाम नारद मुनि, गुरु का नाम जो है नारद मुनि है। और इनके सिद्धांत को आप लोगों को पता है, द्वैता द्वैतवाद या उसे भेदा भेदवाद भी कहते हैं। ठीक है, गुरु का नाम जो है नारद मुनि है, नारद मुनि, नारद मुनि। और इनका सिद्धांत है द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद। ठीक है, द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद इनके सिद्धांत का नाम है। और इनका जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय के क्या क्या नाम रखे गए। एक तो जैसे निम्बार्क संप्रदाय हो गया, है ना, उस संप्रदाय के अन्य नाम, संप्रदाय के अन्य नाम। इस संप्रदाय को अन्य के नामों से बुलाया जाता है, तो जैसे श्री हंस संप्रदाय, सनक सनकादि संप्रदाय या सनक संप्रदाय। ठीक है, तो श्री हंस संप्रदाय, दूसरा है
सनक सनकादि संप्रदाय, सनक संप्रदाय। ठीक है, सनक सनकादि या सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में सर्वप्रथम पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, जन्म 1162 ईस्वी में सुर के वेलारी के निम्बापुर गांव में। ठीक है, मूल नाम है आरुणि, गुरु का नाम है नारद मुनि। सिद्धांत है द्वैता द्वैतवाद, भेदा भेदवाद भी कहते हैं। संप्रदाय के अन्य नाम अगर बात करें तो श्रीहंस संप्रदाय है, शनक संप्रदाय, सनक सनकादि संप्रदाय। इसे नोट कर लेंगे जल्दी से और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, एक एक करते हुए सारे संप्रदायों के बारे में बातचीत करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि साहित्य शिखर क्लासेस पर जो ये निःशुल्क कोर्स चल रहा है स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों को लेकर सेकंड पेपर हिंदी का पूरा संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर अलग स्टेट से हो सकते हैं, जैसे यूपी से, एमपी से, बहुत सारे उत्तराखंड, ऐसे अलग अलग स्टेट से भी लोग देख रहे हैं। तो अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र और व्याकरण का संपूर्ण रिवीजन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के लिए, तो आप ये हमारी क्लास से बिल्कुल रोज देख सकते हैं। बहुत शानदार क्लास है। असिस्टेंट प्रोफेसर भले वो किसी भी स्टेट का हो या स्टेट राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत शानदार लेवल के नोट्स बनवा रहा हूँ और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसलिए साहित्य शिखर क्लासेस ने मात्र 99 रुपए में जो है टेस्ट स्टार्ट किए, मात्र 99 रुपए में, जिसमें आपको पूरा काव्य शास्त्र मिल जाएगा, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, पूरी व्याकरण मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप जो है साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां जाके यस टेस्ट सीरीज मैसेज कर दें और मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर अब सीमित समय के लिए, क्योंकि बहुत पूरे एक महीने से ये चल रहा था 99 रुपए का, और बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए अब इसका शुल्क बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब जो है 1 फरवरी से इसका शुल्क बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इसका शुल्क 121 रुपये हो जाएगा। तो जिसे भी ज्वाइन करना हो कि सर हमें ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो एक एक ग्रुप तो हमारा पहले बना हुआ है जनवरी का, तो उसमें तो लगभग 110-20 के आसपास बच्चे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज उनके अलग चल रही है, उनके 13 टेस्ट हो चुके हैं। और अब जो है 3 फरवरी से टेस्ट स्टार्ट होगी वापस, तो उसमें भी लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जुड़ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हम भी 3 फरवरी वाले से, जहाँ उसमें शुरुआत से वे टेस्ट आपको इस ग्रुप में मिलेंगे 1 तारीख से ही, मतलब 3 तारीख से ही, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर ले, ताकि आपको मात्र 99 रुपये में ज्वाइन हो जाए। बाकी फिर अगर एक के बाद ज्वाइन करेंगे, मतलब 1 तारीख को ही ज्वाइन करेंगे, तब भी 121 रुपये देने पड़ेंगे। 31 जनवरी तक, आज 29 है, 30, 31, इन 3 दिनों तक ही आपको ये ऑफर है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक आपने, चलते हैं आगे। देखो, अब इसमें इसको हम हंस संप्रदाय भी क्यों कहते हैं या सनक सनकादि संप्रदाय क्यों कहते हैं, तो इसमें ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो इस संप्रदाय में जो है जो उपदेश थे वो सर्वप्रथम देखिए, बात की जाए तो जो हंस भगवान थे उन्होंने सर्वप्रथम किसको, सनक ऋषियों को ये उपदेश सुनाए। और सनक ऋषियों ने फिर ये सुनाए नारद जी को, और फिर नारद जी ने निम्बार्काचार्य को ये जो उपदेश थे वो सुनाए थे। इसलिए इसको हंस संप्रदाय, सनक सनकादि संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। तो ये लाइन भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इस संप्रदाय के आदि उपदेशक, इस संप्रदाय के जो आदि उपदेशक है वो श्री हंस भगवान है ना, श्री हंस भगवान है। ठीक है, इस संप्रदाय के आदि उपदेशक श्री हंस भगवान है, और हंस भगवान ने फिर ये सनक ऋषि जो थे, सनकादि ऋषियों को दिए ना। हंस भगवान ने
यह उपदेश सनक सनकादि ऋषियों को सुनाए, बाद में इन ऋषियों ने नारद मुनि को और नारद मुनि ने निम्बार्क और नारद मुनि ने निम्बार्क को यह उपदेश सुनाए। ठीक है, तो इस संप्रदाय के आदि उपदेशक श्री हंस भगवान ने ये उपदेश सनक सनकादि ऋषियों को सुनाए। बाद में ऋषियों ने नारद मुनि को और नारद मुनि ने निम्बार्क को इस उपदेश सुनाए थे। देखो, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इन्होंने जो नीम के पेड़ पर जो थे सूर्य के दर्शन करा दिए थे, इसलिए उनको निम्बार्काचार्य कहा जाता है। तो इन्होंने नीम पर अर्क यानी क्या होता है, सूर्य, अर्क के दर्शन कराए थे। ठीक है, नीम पर अर्क के दर्शन कराए थे। और अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण भक्ति के लिए जो सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो वो निम्बार्क संप्रदाय है ना। तो यह कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय। ठीक है, यह कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन, निम्बार्क संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंतर्गत कुछ खास बातें उन्हें भी लिख लेंगे आगे, यहाँ तक नोट कर लें पहले। ठीक है, तो इस संप्रदाय के आदि उपदेशक श्री हंस भगवान ने, और हंस भगवान ने यह उपदेश सनक सनकादि ऋषियों को सुनाए। बाद में इन ऋषियों ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने निम्बार्क को उपदेश सुनाए। इन्होंने नेम पर अर्क के दर्शन करा के नहीं होता सूर्य, है ना, और कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय। इस संप्रदाय संबंधित विशेष तथ्यों की अगर बात कर लेते, कुछ विशेष तथ्य हैं, विशेष बातें उनके लिए, विशेष तथ्य। उनमें सबसे पहले बात है कि इसमें राधा कृष्ण की जो है युगल उपासना की जाती है ना। इस संप्रदाय के अंतर्गत, इस संप्रदाय के अंतर्गत, इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा और कृष्ण की युगल उपासना, इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा और कृष्ण की युगल उपासना की जाती है। ठीक है, राधा और कृष्ण की युगल उपासना की जाती है। सबसे याद रखना, युगल निम्बार्क, है ना। युगल उपासना किसमें की जाती है, निम्बार्क संप्रदाय में। और एक खास बात क्या है, इसमें जो राधा होगी वो ना, वो राधा को कृष्ण के बाएं ओर रखा जाएगा, दर्शाया जाएगा। ठीक है, राधा को कृष्ण के बाएं ओर, इसमें इसे बोलते हैं वामांग। इसमें राधा को कृष्ण के किसमें, वामांग, वामांग यानी वामिंग यानी बाईं ओर, है ना, वामांग, वामांग बाईं ओर दर्शाया गया है, बाईं ओर दर्शाया गया है, बाईं ओर दर्शाया गया है। ठीक है, बाईं ओर दर्शाया गया है, लिख लेंगे यहां तक, बाईं ओर दर्शाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला विशेष तथ्य क्या है कि इसमें राधा और कृष्ण का युगल जोड़े की उपासना की जाती है, और राधा को कृष्ण की वामांग बाईं ओर, ठीक है,
बाईं ओर दर्शाया जाता है निम्बार्क संप्रदाय में। तो इस संप्रदाय के आदि उपदेशक श्री हंस हैं। हंस भगवान ने सनक सनक आदि ऋषियों को दिए। बाद में ऋषियों ने नारद मुनि, और नारद मुनि ने निम्बार्क को अर्क दर्शन करा दिए। कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, याद रखने वाली चीज है 100%, है ना। और इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा और कृष्ण की युगलोपासना की जाती है। इसमें राधा को कृष्ण के वामांग बाईं ओर दर्शाया जाता है, दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना है ना। ठीक है, चलें आगे और भी जो विशेष तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरा विशेष विशेष तथ्यों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो निम्बार्क है उनको कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उसके अवतारी माने जाते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार, किसका? सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य को माना जाता है। निम्बार्काचार्य को माना जाता है। ठीक है, इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? निम्बार्काचार्य को माना जाता है। आगे बात करते हैं। और इस संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ है? अजमेर में ना, सलेमाबाद अजमेर में, जो कि किसने? आचार्य इनके परशुराम थे, उन्होंने स्थापित की थी। तो इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर में आचार्य परशुराम आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, इस संप्रदाय के प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई। ये इंपोर्टेंट है। और अगली बात करें, और राजस्थान में भी प्रचार प्रसार का श्रेय किसको दिया जाता है? परशुराम जी को। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय परशुराम जी को दिया जाता है। दिया जाता है। ठीक है, अब लिख लेते हैं निम्बार्काचार्य की रचनाएं के बारे में। निम्बार्काचार्य जी की प्रमुख रचनाएं, ठीक है, उनकी निम्बार्काचार्य की रचनाएं, निम्बार्क की रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है उनके बारे में। निम्बार्क की रचनाएं, पहली रचना है वेदांत परिजात सौरभ। वेदांत परिजात सौरभ।
वेदांत परिजात सौरभ, यह एक वेदांत परिजात सौरभ, यह एक क्या है, निम्बार्क संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ है। यह एक निम्बार्क संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ, यह एक निम्बार्क संप्रदाय का क्या है, आधारभूत ग्रंथ है, वेदांत परिजात सौरभ। दूसरी रचना की बात करें तो प्रपन्न कल्पवल्ली है ना, प्रपन्न कल्पवल्ली, प्रपन्न कल्पवल्ली। आगे बात कर लेते हैं अगली रचना की। श्री कृष्ण स्तवराज, श्री कृष्ण स्तवराज, ठीक है, 10 श्लोकी, 10 श्लोकी। आगे बात करें मन रहस्य षोडशी, मन रहस्य षोडशी, और एक और रचना है, चलो वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये काफी है, तो यहाँ तक लिख लो। ठीक है, तो इस संप्रदाय में जो है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य को माना जाता है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, इस्लामाबाद अजमेर में आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी, और राजस्थान में संप्रदाय का प्रचार प्रसार का श्रेय भी परशुराम जी को जाता है। ठीक है, और निम्बार्काचार्य की प्रमुख रचना की बात करें तो वेदांत परिजा सौरभ जो है, ये एक निम्बार्क संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ है। बाकी प्रपन्न कल्पोली, श्री कृष्ण स्तराज, 10 श्लोकी, मन रहस्य षोडशी है, ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब निम्बार्क संप्रदाय के 2-3 ऐसे कवि हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे परशुराम जी आ गए, है ना, तो इसके बारे में श्री हरिव्यास जी, तो इनके बारे में अगली क्लास में जो तथ्य हैं उनके बारे में आपको लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद अलग संप्रदाय की ओर चलेंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी आप सबको, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और जिसे भी टेस्ट सीरीज लेनी हो, स्कूल वैक्यता फर्स्ट पेपर की भी जो अभी 121 रुपये मिल रही है, वो 1 फरवरी की सुबह से, मतलब 31 जनवरी की रात के 12 बजे बाद 171 रुपये में मिलेगी। ठीक है, जो आचार्य शुक्ल डॉक्टर बजट सिंह के नोट है, 70-80 पेजों के नोट से जो पीडीएफ के रूप में आपको ग्रुप में मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, वो अभी 111 के हैं, वो 151 में मिलेंगे। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज जो है आपको 99 मिल रही है, वो 121 में मिलेगी, तो जिसे भी ज्वाइन करना है वो आज ही ज्वाइन कर ले। ठीक है, फिर बाद में ये होगी सर जो है अब हमें तो उसी जो है ऑफर पे लेनी, तो फिर नहीं मिल पाएगी, इसलिए जिसे भी ज्वाइन करना हो साहित्य सीकर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे, और यस टेस्ट सीरीज मैसेज कर दे, और आज ही उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।